वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला है भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इससे अक्सर जवाहर नवोदय की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा डिवीजन करेंगे। 17 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। 3 5 जब 15 होता है और हमारा शेषफल बचेगा 2। ये क्या है? शेषफल। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो आया ये भागफल है। भागफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोशेंट। और ये जो है जिससे हमने भाग लगाया था उसको बोलते हैं भाजक यानी डिवाइजर। और जिसमें भाग लगाया था उसको बोलते हैं भाज्य, ये वाला। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। अब आप ध्यान देंगे कि इस 3 और इस 5 को अगर मल्टीप्लाई करें और उसमें इस रिमाइंडर को जोड़ दें, शेषफल को जोड़ दें, तो आप देखेंगे 17 आएगा। 17 जो कि भाज्य था, यानी भाज्य आ जाएगा। क्या किया हमने? 3 भाजक को भागफल से गुना किया और शेषफल को जोड़ दिया तो हमें भाज्य मिला। यानी ये फॉर्मूला आपका आ गया। यानी इस फॉर्मूले को याद करना है तो बहुत ही सिंपल, इस डिवीजन को याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा। क्या है? आपने 17 को भाग लगाया, 3 से भाग लगाया, 5 आया भागफल और 2 आया शेषफल। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और उसमें इस शेषफल को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये भाज्य मिल जाएगा। यानी भाज्य जो है किसके बराबर है? इन दोनों के गुणनफल, भाजक और भागफल के गुणनफल और शेष के जोड़ के बराबर है। राइट। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। इसमें 4 चीज है। एक है भाज्य, दूसरा है भाजक, तीसरा है भागफल, चौथा है शेषफल। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। इन 4 चीज में से कोई एक चीज अगर नहीं मालूम होगा, यानी कोई 3 चीज अगर मालूम हो तो चौथी चीज हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? वो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए पहले केस में आपको डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर मालूम है। डिवाइजर मान लीजिए 8 है, कोशेंट मान लीजिए 6 है, रिमाइंडर मान लीजिए 5। तो आपसे पूछा जाएगा भाज्य क्या होगा या डिविडेंड क्या होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूला में डिविडेंड यानी भाज्य पता करना है। ये इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट, यानी भाजक और भागफल का गुणनफल और उसमें जोड़ना है इस शेषफल यानी रिमाइंडर को। तो क्या हो जाएगा? ये 48 और प्लस 5 53 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी डिविडेंड हो जाएगा आपका 53। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। अब अगला जो एग्जाम्पल है उसमें आपको डिविडेंड यानी भाज्य मालूम है कि वो 39 है। आपको भाजक यानी डिवाइजर नहीं मालूम है। कोशेंट मालूम है कि 5 है, यानी भागफल है 5 और शेषफल यानी रिमाइंडर है 4। तो हम लोग डिवाइजर यानी भाजक कैसे निकालेंगे? जो नहीं मालूम है उसको हम लोग इस केस में x अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे x। अब हम फॉर्मूले को यूज करेंगे तो डिविडेंड यानी भाज्य क्या है? 39। ये इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल, डिवाइजर इंटू कोशेंट। डिवाइजर x है, कोशेंट 5 है, प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर 4। ये हो गया फॉर्मूला। यह एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल साइन के दोनों साइड कुछ चीजें अगर लिखी जाती हैं तो उसको बोला जाता है ये एक इक्वेशन है। राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ टेक्निक है। क्या टेक्निक है आप समझने की कोशिश करेंगे। जो हमको क्या पता करना है? x का वैल्यू पता करना है। x के साथ जो बिल्कुल अटैच्ड है, मल्टीप्लाई से या डिवीजन से, x के साथ जो अटैच है इनटू 5 हो या x डिवीजन 5 होता,
दोनों ही केस में इस 5 को क्या बोलेंगे, क्लोज फ्रेंड है। क्या ये क्लोज फ्रेंड है, ये एनालॉगी है ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आए। और जो ये वाला पार्ट है +4 या -4, +4 या -4, ये जो है वो एक नॉर्मल फ्रेंड है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन में, इस नॉर्मल फ्रेंड को पहले शिफ्ट करेंगे। बेसिकली हमको x को अलग करना है, x को अपने दोस्तों से दूर करना है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल फ्रेंड है उसको हम लोग हटाएंगे। तो इस +4 को जब शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 39 पहले से इधर -4 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, x और उसका क्लोज फ्रेंड 5। अब ये क्या हो गया, 35 हो गया, और ये हो गया x × 5। अब अगर हमको x को अलग करना है तो इसके फ्रेंड को दूर करना पड़ेगा। ये × 5 है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन 5 हो जाएगा, 35/5 हो जाएगा, और ये x एकदम अकेला हो जाएगा। 5 7 जा 35, यानी x जो है वो 7 होगा। इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीख लिया है, राइट। x का वैल्यू 7 हो जाएगा, यानी हमारा भाजक यानी डिवाइजर होगा 7। अब अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें भाज्य यानी डिविडेंड है आपका 57, डिवाइजर मालूम है वो है 9, और भागफल इस बार नहीं मालूम, और रिमाइंडर मालूम है आपका 3। तो ये जो भागफल नहीं मालूम है उसको हम लोग x मान लेंगे। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 = 9 × x + 3। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इस फ्रेंड को शिफ्ट करेंगे। +3 है तो वो -3 हो जाएगा, 57 - 3 हो जाएगा 9 × x, यानी ये हो जाएगा 54 = 9 × x। अब x के क्लोज फ्रेंड को भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 54 इंटू में है x के साथ तो बटा में चला जाएगा इधर, और ये x हो जाएगा अकेला, और 9 से ये 6 बार में कैंसिल होगा, यानी x का वैल्यू आ गया 6, यानी हमारा भागफल यानी कोशेंट है 6। अब चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार हमारे पास जो नंबर है वो है 82, जिसको हम लोग भाग लगा रहे हैं, और 11 से भाग लगा रहे हैं, यानी भाजक है 11, और भागफल आ रहा है 7, और रिमाइंडर नहीं मालूम है क्या आया, इसको हम मान लेंगे x। फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या होगा, 82 = हो जाएगा 11 × 7 + x, और क्या लिख सकते हैं, 82 = लिख सकते हैं 77 + x। अब x के साथ उसका फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है। जब इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो, देखिए 77 के लेफ्ट में कोई सिंबल नहीं लगा है, इसका मतलब वो क्या है, +77, यानी पॉजिटिव फ्रेंड है। जब वो लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो -77 हो जाएगा, और ये क्या आ गया, ये आ गया x = 5 आ गया, यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 होगा। उम्मीद है इन 4 एग्जाम्पल्स को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसके बाद इस फॉर्मूले पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो हम लोग आगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।